लोक देवता तेजाजी महाराज का जन्म एक जाट घराने में हुआ था। इनका जन्म नागौर जिले में खरनाल गांव में ताहड़जी थिर्राज और रामकंवर के घर माघ शुक्ल 14 विक्रम संवत 1130 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 29 जनवरी 1074 में हुआ था तथा उस खेत को तेजाजी का दोहरा नाम से भी जाना जाता है। तेजाजी महाराज के पिता गांव के मुखिया थे। बुजुर्ग उदयराज ने खरनाल पर कब्जा करके उसे अपनी राजधानी बना ली थी। खरनाल परगने में कुल 24 गांव आते थे। तेजाजी महाराज का विवाह बचपन में ही पनेर गांव में रायल मलजी की पुत्री पेमल के साथ हो गया था, किंतु शादी के कुछ ही समय बाद तेजाजी के पिता और पेमल के मामा में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी और वो कहासुनी बाद में इतनी बढ़ गई थी कि उन दोनों के बीच तलवारें तक चल गई थी, जिसमें पेमल के मामा की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक बार तेजाजी को उनकी भाभी ने तानों के रूप में ये बात उनसे कह दी थी, जिसके बाद तानों से त्रस्त होकर अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए तेजाजी अपनी घोड़ी लीलन पर सवार होकर अपने ससुराल पनेर गए। बीच रास्ते में ही तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला तो उन्होंने तुरंत ही अपनी लीलन घोड़ी से उतरकर उस सांप को आग में जलने से बचा लिया। किंतु वह सांप अपने जोड़े की बिछुड़ जाने की वजह से अत्यधिक क्रोधित हो गया था और तेजाजी को डसने लगा। तब तेजाजी ने उस सांप को खुद से डसने से रोकते हुए कहा कि हे सरपराज, मैं तो आपका जीवन बचाकर पुण्य का भागीदार बनना चाह रहा था, किंतु हे सरपराज, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको आग से बचाकर कोई अधर्म का कार्य किया है तो मैं तेजा अग्नि को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि अपने ससुराल जाकर पुनः इसी रास्ते वापस आऊंगा। आप मुझे उसी वक्त डस लेना। नागराज को इतना कहकर वीर तेजाजी महाराज ससुराल की ओर आगे बढ़े, किंतु किसी अज्ञानता की वजह से ससुराल पक्ष से उनकी अवज्ञा हो गई। नाराज और दुखी मन से तेजाजी जब अपने ससुराल से वापस लौटने लगे तब पेमल से उनकी प्रथम भेंट उसकी सहेली लाचा गुजरी के यहाँ हुई और उसी रात लाचा गुजरी की सारी गायें मेर के मीणा चुरा ले गए। लाचा की प्रार्थना पर वचनबद्ध होकर तेजाजी ने मीणा लुटेरों से संघर्ष करके गायें छुड़वाई। इस गोरक्षा युद्ध में तेजाजी महाराज अत्यधिक घायल हो गए थे। वापस आने पर वचन की पालना करते हुए वीर तेजाजी महाराज उसी सांप के बिल पर आए और सरपराज से कहा कि हे सरपराज, तेजा अपनी वचनबद्धता के लिए आपके सामने प्रस्तुत है, अब आप मुझे कहीं भी डस सकते हैं। सरपराज ने कहा कि हे देव पुरुष, तुम्हारा पूरा शरीर घायलावस्था में है, आप हर जगह से लहूलुहान हो, अब तुम ही बताओ हे वीर पुरुष, अब मैं तुम्हें कहाँ डसूं। इसके बाद तेजाजी महाराज ने कहा कि हे नागदेव महाराज, मैं मानता हूँ कि संघर्ष के दौरान मेरा पूरा शरीर जगह जगह से घायल है, किंतु हाँ, मेरी जीभ ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई घाव नहीं है, आप मुझे मेरी जीभ पर डस लीजिए। तेजाजी महाराज ने अपनी जीभ पर सांप से कटवा लिया। सर्पदंश की वजह से तेजाजी ने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश से इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी संवत 1160 28 अगस्त 1103 को हो गई थी, जिसके बाद पेमल भी इनके साथ ही सती हो गई थी। उस सांप ने उनकी वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि हे तेजाजी देव, तुमने अपने वचन का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया है। आज से मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम सांपों के देवता के रूप में पूजे जाओगे। इसी वजह से आज तेजाजी महाराज के रूप में पूजनीय हो गए। हर गांव ढाणी ढाणी में तेजाजी महाराज के देवरे या थान में उनकी तलवारधारी अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति भी विराजमान रहती है।